हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लस पे। डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को पता है कि जेएच एग्जाम प्लस वीवीयू से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रहा है। जितना भी पेपर है वो सारा पेपर का तैयारी जेएच एग्जाम प्लस करवा रहा है और आप लोग को भी उसकी तैयारी करना आवश्यक हो जाता है। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक पे जो डील करेंगे वो टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पेपर है जेएच एग्जाम प्लस पे इसकी तैयारी हिंदी लैंग्वेज में कराई जा रही है। एकमात्र चैनल जेएच एग्जाम प्लस पे पीडी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी हिंदी में करवाई जा रही है। तो आज में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को भी हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, यानी महत्वपूर्ण सोच को आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे। ये जो आज की क्लास है वो लेक्चर नंबर आज का क्लास में 15 है। इसके पहले मैंने टोटल 14th लेक्चर दिया, यानी टोटल 14 लेक्चर मैंने डील किया है सिलेबस के अनुसार पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। चलिए, तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि महत्वपूर्ण सोच है क्या, महत्वपूर्ण सोच कैसे सोचा जाएगा, आज हम लोग उसी को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि थ्योरी मैंने थ्योरी करवा रहे हैं। इसके पहले मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टोटल क्वेश्चन आंसर जितना भी हो सका था मैंने आप लोग को दे दिया। आप लोग को क्या करना है, आज का क्लास को अटेंड करने से पहले प्रीवियस जितने भी क्लास है थ्योरी की वो देखना है, और जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उसको देखना है, तभी आज आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण आप लोग को सूचना है आप लोग के लिए, क्या कि जिनकी भी पेपर मैथ्स है हमारा जेएच एग्जाम प्लस जिनकी भी पेपर मैथ्स है और जो सेमेस्टर 2 में है, जिनकी भी पेपर मैथ्स है, मेजर पेपर मैथ्स है, माइनर पेपर मैथ्स है और इनके साथ जितने भी पेपर है उसकी तैयारी करवा रहा है मात्र 699 में। कितना में? 699 में। और आप लोग को पता है कि जो मैथ्स का जो क्लास ले रहे हैं वो अभिषेक सर ले रहे हैं। अभिषेक सर मैथ्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, ये हमारा नंबर है, जेएच एग्जाम प्लस का नंबर है। ये नंबर पे कॉल करके और जितने से जल्द हो सके आप लोग ये पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। मात्र 699 रुपए में आप लोग झारखंड के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं, यानी झारखंड के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। तो 699 रुपए में देर ना कीजिए और 699 वाले पेड ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। मैथ में आप लोग महान बन जाइए। सेमेस्टर 2 में मैथ्स में आप लोग महान बन जाइए। 699 में आप लोग को सारी चीज मिल जा रही है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको मात्र 699 में मिल रही है। हमारा लॉन्च पेड ग्रुप है वो 18 जून को लॉन्च हो चुका है। जल्द से जल्द आप लोग इसमें जुड़ जाइए पेड ग्रुप में और सारा पेपर का तैयारी अच्छे से कीजिए। ये जो ऑफर है वो पहले 10 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, 18 तारीख से शुरू हो चुका है। देर ना कीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए। सेमेस्टर 2 की थी बात, अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 में। जेएच एग्जाम प्लस सेमेस्टर 4 की तैयारी करवा रही है मात्र 799 में। कितना में? मात्र 799 में। जिनका भी मेजर पेपर मैथ्स है, माइनर मैथ्स है और जितने भी अदर पेपर है वो सारी पेपर की तैयारी ओनली फॉर 799 में। हमारा बैच आप लोग को पता है कि 18 जून को लॉन्च होने वाली है, हो चुकी है, लॉन्च होने वाली थी, हो गई है। आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द हमारा पेड ग्रुप पे जुड़ जाइए। ये हमारा पेड ग्रुप का नंबर है, यानी 9631559973। जल्द से जल्द आप लोग इस पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप यानी पेड क्लास से जुड़ जाइए। वो सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी 799 में, जो चीज आप लोग को जरूरत है, जैसे लाइव क्लासेस,
रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सेमेस्टर 2 में कितना 699, सेमेस्टर 4 का कितना 799, सबसे सस्ता में सबसे अच्छा में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग यानी महत्वपूर्ण सोच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा पेपर है जो आपके एग्जाम के साथ साथ आपके निजी जिंदगी को भी संवारने में मदद करता है, आपको अच्छा सोचने में मदद करता है, महत्वपूर्ण सोचने में मदद करता है। तो देखिए ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये महत्वपूर्ण सोच क्या है, समझिएगा। देखो क्रिटिकल थिंकिंग तर्क संगत रूप से सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध को समझने की क्षमता है। मतलब सोचना, हम लोग बोलते हैं कि सोच विचार अच्छा से कर लो, मतलब सोच भी लो और उससे विचार भी कर लो। तो सोच विचार का जो संबंध बताता है, यानी सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध को समझाने में मदद करता है कौन? क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसी स्किल्स प्लेटो और सुकरात जैसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों के समय से लेकर आधुनिक युग तक चर्चा का विषय बनी हुई है। मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका चर्चा प्लेटो से लेकर के अरस्तु तक, अरस्तु से लेकर के सुकरात तक और वहां से लेकर के अभी आधुनिक समय तक क्रिटिकल थिंकिंग की चर्चा बनी हुई है। उदाहरण के लिए नकली समाचारों की पहचान करने की क्षमता, तथ्यों का विश्लेषण करना आदि। तो कहीं ना कहीं जो क्षमता बता रहा है नकली विचारों का, जो क्षमता बता रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। यानी कि सोचने की क्षमता को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कई अलग अलग परिभाषाएं मौजूद है जो आमतौर पर तर्क संगत, संदेहपूर्ण, निष्पक्ष विश्लेषण या तथ्यात्मक साक्ष्य के मूल्यांकन से ही संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्यों है। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो बाबू अच्छा से देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। मान के चलो आप किसी के बारे में सोच लिए, सपने में मिलती है सपने में, आप उसको सोचे और उस पर आप विचार किए कि क्या करें, इसको सपना में लाया जाए या हकीकत में लाया जाए। आप पहले सपना में देखे उसको और फिर उसको विचार कर रहे कि सपना में रोज लाए या जिंदगी में ले आए। तो जो आप सोचे, जो सपना को आप सोचे और उस पर आप विचार किए, तो ये इस बीच के जो संबंध को बताता है उसे हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्यों जरूरी है। मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्यों जरूरी है सबके लिए। पहला क्या बोलता है? क्रिटिकल थिंकिंग सार्वभौमिक है इसलिए जरूरी है। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग सार्वभौमिक क्या है समझिए। आप चाहे कोई भी नौकरी पेशा अपनाएं, ये कौशल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और आपकी सफलता के लिए हमेशा फायदेमंद रहेंगे। सोचने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग सोचने की क्षमता को बताता है। तो कैसा सोच? अच्छा सोच, जैसा सोच भी वैसन बन भी, जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा। तो वही बोलता है क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? सार्वभौमिक है, ये हमेशा आपकी सफलता के लिए फायदेमंद रहेंगे। वे किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। अब वही किसी क्षेत्र में विशेष नहीं है, इससे आपको किसी भी विषय में गहराई से समझने में मदद मिलती है। हम बोलते हैं गहराई। अब क्या बोले हैं, एक तो सॉन्ग आप लोग सुने होंगे, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार। तो वो जो गहराई हम लोग जो सोचे, अब जो गहराई हम लोग जो नापे, वही नापने की क्षमता को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या समझे? क्रिटिकल थिंकिंग सार्वभौमिक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या बोलता है? अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। हमारा भविष्य प्रौद्योगिकी, सूचना और नवाचार पर निर्भर करता है। सबको पता है हमारा भविष्य किस पर है? तो हमारा भविष्य मोबाइल पर है, यानी प्रौद्योगिकी पर है, सूचना पर और नवाचार पर क्या करता है? निर्भर करता है। हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समस्याओं को जल्द से जल्द और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए गंभीर सोच की आवश्यकता है। किसकी? गंभीर सोच की आवश्यकता है। जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने से समस्याओं की वजह से व्यय होने वाले समय को बचाया जा सकता है। हम लोग को गंभीर सोचने में मदद कर रहा है, गंभीर सोचने में मदद कर रहा है, गंभीर सोच में निर्णय लेने में मदद कर रहा है। अब क्या होगा? जब हम गंभीर समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर लेंगे तो हमारा समय क्या होगा? बच जाएगा। इसलिए हम लोग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तीसरा क्या बोलता है? भाषा और प्रस्तुति कौशल में सुधार करता है। अपने आप को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए, अपने आप को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से कैसे सोचे, अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करें। जब आप सोच समझ कर बोलेंगे तो आपकी भाषा में सुधार होना स्वाभाविक हो जाएगा। जब आप सोच के बोलना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि आपका भाषा में सुधार आ जाएगा। इसलिए आपकी भाषा को सुधारने में भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए आगे बोलते हैं, रचनात्मक को बढ़ावा देता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। अब रचनात्मक को कैसे बढ़ावा देता है समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करके हम खुद को न केवल समस्याओं को हल करने की अनुमति दे रहे हैं, बल्कि ऐसा करने के लिए नए और रचनात्मक विचार के साथ भी आ रहे हैं, नया सोच रहे हैं, नया विचार ला रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इन विचारों का विश्लेषण करने और उसके अनुसार उन्हें समायोजित करने के लिए भी अनुमति देता है। नया नया विचार लाने में क्रिटिकल थिंकिंग मदद करता है, नया नया योजना बनाने में क्रिटिकल थिंकिंग मदद करता है। इसलिए रचनात्मक को क्या करता है? बढ़ावा देता है। कौन देता है? क्रिटिकल थिंकिंग देता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या बोलता है? आत्म प्रतिबिंब के लिए महत्वपूर्ण, आत्म प्रतिबिंब के लिए महत्वपूर्ण। अब ये आत्म प्रतिबिंब क्या है चलिए देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना हम वास्तव में एक सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं? बिना अच्छे सोच, बिना मजबूत सोच, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के हम वास्तव जीवन कैसे जी सकते हैं? हमें अपने जीवन के तरीके और विचारों को आत्म प्रतिबिंबित करने और सही ठहराने के लिए इस कौशल की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें खुद का मूल्यांकन करने के लिए भी क्षमता प्रदान करती है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको खुद का मूल्यांकन, आपकी एबिलिटी कितनी, एबिलिटी को नापने में भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है? अपना योगदान देती है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोलता है? विज्ञान और लोकतंत्र का आधार। अब विज्ञान और लोकतंत्र का आधार क्या है समझिए। लोकतंत्र के लिए और वैज्ञानिक तथ्यों को साबित करने के लिए दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। विज्ञान के क्षेत्र में जो आज हमारा भारत इतना आगे बढ़ रहा है, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग के चलते ही बढ़ रहा है। सिद्धांतों का ज्ञान के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। एक समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उसे नागरिकों को सही और गलत
महत्वपूर्ण सोच का उपयोग करके बारे में राय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपका घर अच्छा होगा, आपका घर अच्छा होगा तो आपका समाज अच्छा होगा, और आपका जब समाज अच्छा होगा तो आपका राज्य अच्छा होगा, और जिस दिन सब राज्य अच्छा हो जाएगा उस दिन आपका भारत देश का पूरा सोच अच्छा हो जाएगा। यानी क्रिटिकल थिंकिंग सबके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है टॉपिक? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के प्रकार, यानी क्रिटिकल थिंकिंग कौशल के क्या क्या प्रकार है समझिएगा। पहला प्रकार है विश्लेषण। क्या है पहला प्रकार? विश्लेषण। अब ये विश्लेषण क्या है समझिए। क्रिटिकल थिंकिंग का प्रमुख हिस्सा किसी स्थिति या समस्या की सावधानी पूर्वक जांच करने की क्षमता है। मतलब किसी भी स्थिति, किसी भी समस्या को सावधानी पूर्वक क्या करना है, उसका जांच करने की क्षमता बतलाता है। विश्लेषणात्मक कौशल वाले लोग जानकारी की जांच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है, क्या यह सही है, और दूसरों को उस जानकारी का निहित अर्थों को ठीक से समझा सकते हैं। यानी किसी भी चीज पर आप अच्छे से विश्लेषण करके आप उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होना जरूरी होता है। यानी ये हम लोग क्या देख रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के प्रकार देख रहे हैं। पहला प्रकार विश्लेषण, विश्लेषण करके आप दूसरे को जानकारी देना। दूसरा प्रकार कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या है समझिएगा। आपको अपने निष्कर्ष अपने नियोक्ताओं या सहकर्मियों के समूह के साथ साझा करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने विचारों को प्रभावी ढंग से शेयर करने के लिए आपको दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होनी चाहिए। इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि प्रभावी ढंग से और कुशलता से कैसे संवाद किया जाए। आपको अपना फीलिंग शेयर करना है, आपको अपना दुख तकलीफ बताना है, तो दुख तकलीफ बताने के लिए कोई दूसरा आदमी का आपको जरूरत होता है। और जिस समय आपको दूसरा आदमी के साथ आप बात करना शुरू कर देते हैं तो वही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाता है, जो आपको प्रभावी ढंग से और कुशलता से बात करने का तरीका बताता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए विश्लेषण, दूसरा देखिए कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या देखते हैं? क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स में हम लोग तीसरा प्रकार को क्या देखेंगे? क्रिएटिविटी। अब ये क्रिएटिविटी क्या है चलिए इसको समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में अक्सर रचनात्मक या क्रिएटिविटी और नवीनता शामिल होती है। आप जो जानकारी देख रहे हैं उसमें आपको पैटर्न खोजने की आवश्यकता हो सकती है, या एक समाधान के साथ आना पड़ सकता है जिसे पहले किसी और ने नहीं सोचा था। मतलब आप जो सोच रहे हैं वो पहले लोग कोई नहीं सोचे थे, और आप उसको सोच रहे हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाती है। ये आप कैसे हैं, आपकी सोच की क्षमता कैसा है, ये आपकी क्रिएटिविटी को बतलाती है। नेक्स्ट क्या बोलता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्या बोलता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब कोई भी प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है। क्या बोलता है समझिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक और महत्वपूर्ण क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, जिसमें आप किसी समस्या का विश्लेषण करना, समाधान तैयार करना, कार्यान्वित करना और योजना की सफलता का आकलन करना शामिल है। मतलब आप किसी बात को उसका कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, उसका कैसे आप उपाय निकाल सकते हैं, और उसका कैसे आप निर्णय दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की एक प्रकार हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है वो आप लोग समझ गए होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के प्रकार क्या है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कैसे समझा जाता है। देखो कैसे समझा जाता है।
अब किसी भी चीज को समझने से पहले हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे समस्या की पहचान करें। अगर आप जिस समस्या का पहचान कर पा रहे हैं अच्छा से, तो आपको कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी है। वही बोलता है समस्या का पहचान करें। कल्पना कीजिए कि आप काम पर है, सोचना है, इमेजिन कि आप काम पर है, कोई व्यक्ति संभावित रूप से आपका मैनेजर आपको गलत डेटा की समस्या के बारे में बताता है। फिर पहली चीज जो आप करेंगे वह समस्या की पहचान करना है कि आखिर किसी गलत इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन का पहचान करना है, वो समस्या का पहचान करना है। समस्या क्या है, यानी समस्या क्या है, क्या पूरे विभाग में गलत डेटा प्रसारित किया गया है, यानी कि समस्या क्या है और क्या पूरे विभाग में गलत इंफॉर्मेशन फैलाया गया है या सिर्फ मेरे तक ही गलत इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, समस्या का आप पहचान करेंगे। दूसरा क्या पूछता है, अब जो समस्या हुआ उसके पीछे के कारण को समझेंगे कि क्या है इसके पीछे का कारण। फिर समस्या की पहचान करने के बाद आप इस परिदृश्य के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है, आपको पता चला कि सॉफ्टवेयर में कोई समस्या है, तब आपका कारण क्या है, आपको पता चला कि सॉफ्टवेयर में कोई समस्या है। जब आपको पता चला कि नहीं उसको सुनने में कोई समस्या है इसीलिए वो हमको गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक इसी तरह जब आपको पता चला कि गलत डाटा हो गया है, डाटा इंफॉर्मेशन आ गई है गलत, तो आपको पता चला कि सॉफ्टवेयर में कोई समस्या, तो आप क्या कीजिएगा, रिसर्च और डेटा एकत्रित कीजिएगा। तब आप उसका, जैसा कि आपने पाया है कि समस्या सॉफ्टवेयर में है, तो आप इस विषय पर अधिक रिसर्च करेंगे। इस मुद्दे पर रिसर्च और डेटा एकत्र करने के बाद आपको पता चला कि सॉफ्टवेयर पिछले वर्ष और चालू वर्ष के डेटा को एक साथ मिला रहा है, यानी सॉफ्टवेयर क्या किया है, पिछले वर्ष जितनी भी जानकारी थी और इस वर्ष जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी को एक साथ मिला दिया है, जिससे सबके पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। तब आप क्या कीजिएगा, डेटा व्यवस्थित कीजिएगा, यानी उसको अब सरियाइएगा, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर में संशोधन करना होगा और डेटा को उसके संबंधित वर्ष के अनुसार सही ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास करना होगा। उसके बाद आप जो समस्या का आप अगर समाधान निकालिए तो वो समाधान को आपको क्या करना होगा, लागू करना होगा। मेरे बोलने का मतलब है कि सबसे पहले जो आपके सामने समस्या आती है वो समस्या के पीछे का कारण को समझे। जब आप समस्या के पीछे को कारण को समझते हैं तब उसको आप रिसर्च करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है। अब जब रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ये कारण था, तो आप क्या करते हैं, इस कारण को समझने का कोशिश करते हैं, यानी अलग करने का कोशिश करते हैं और ये कारण, ये समस्या का समाधान हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, यानी समाधान क्या करते हैं, जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इसकी समस्या को जानने के बाद उसे आप क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, वही लिखा है। उसके बाद आपको इस समस्या को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कॉल करना होगा और विभाग में सभी को सूचित करना होगी कि प्रसारित डेटा के आधार पर रिपोर्ट ना करे। ये थी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को समझने का प्रकार। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, छात्र जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का महत्व। आपके, मेरे, सबके, जो भी छात्र है, जो भी जितने भी स्टूडेंट है, वो सबके जीवन में कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का महत्व होता है। अब क्या महत्व होता है, चलिए समझते हैं। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का खास महत्व है, जो कि सिर्फ केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि आगे चलकर निजी और प्रोफेशनल जीवन में भी काम आएगी। सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, आप आगे किसी भी फील्ड में चले जाइएगा, वहां भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगी। छात्र जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के महत्व को बताते हैं। देखिए क्या महत्व है हम लोग का। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में
क्रिएटिविटी एक अहम रोल अदा करती है। आप किसी प्रॉब्लम का सबसे अलग और क्रिएटिव हल निकाल पाएंगे जो आपके लिए काफी उपयोगी भी साबित हो सकता है। अब सभी एक समस्या का सभी समाधान एक जैसा दे रहे हैं, प्रॉब्लम एक है और उसका सॉल्यूशन सब एक जैसा दे रहे हैं, और वही सॉल्यूशन को आप किसी अलग तरीके से देते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी क्या होगी, अच्छी होगी, और आपका पहचान वो सब में अलग होगा। तो वो जो आप समस्या का जो अलग समाधान दिए हैं वो किसके बदौलत दिए हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बदौलत देते हैं। दूसरा क्या बोलता है भैया, उज्जवल भविष्य के लिए एक्स्ट्रा, मतलब कि जब आपका भविष्य उज्जवल के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में ये स्किल्स जीवन के हर पहलू में काम आएगी। यानी क्रिटिकल थिंकिंग आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, और क्रिटिकल थिंकिंग आपके जीवन को क्या कहेगा, भविष्य को उज्जवल बनाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, आपका व्यक्तित्व कौशल बेहतर होगा, यानी आपकी सोचने की क्षमता से आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। जब आप किसी भी परिस्थिति में स्पष्ट व्यवस्थित तरीके से सोचना सीख जाते हैं तो आप दूसरे को सामने खुद को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपकी इस गुणवत्ता का सबसे बड़ा फायदा भविष्य में जॉब इंटरव्यू के दौरान या ऑफिस प्रेजेंटेशन में अपनी धाक जमाने के समय होगा। अब कहीं ना कहीं आपका सोच अच्छा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आप में अच्छा होगा तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। यहाँ तक जॉब इंटरव्यू में या फिर किसी ऑफिस में प्रेजेंटेशन को आप अगर शो करते हैं तो उसमें भी सबसे अलग छाप आपका होगा, सब आपके और क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, आपका व्यक्तित्व और संचार कौशल ही आपको अपने कैरियर में नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मददगार साबित होगा। इसके जरिए आपको इम्तिहान में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, उसे हल करने में आपको सहायता मिलेगी, जो स्कूल की परीक्षाओं से लेकर के बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, और तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल थी उसको हल करने में काम आएगी। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग यानी महत्वपूर्ण सोच ही आपको हमेशा काम आता है, और आपको महत्वपूर्ण बनाता है, और आपको अलग बनाता है। आपकी सोचने की तरीका ही आपकी पहचान को बताता है। आपका सोचने का तरीका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपकी सोचने का तरीका मजबूत है, अच्छा है, तो आप बड़े से बड़े परीक्षा का इम्तिहान भी पास कर सकते हैं। ये आपकी स्टूडेंट लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए। अब देखो क्या बोलता है, एक क्रिटिकल थिंकर कैसे बने, मतलब कि हम लोग एक अच्छी महत्वपूर्ण सोच वाले कैसे बने। चलिए देखते हैं कैसे बने। महत्वपूर्ण थिंकिंग स्किल्स विकसित करने के लिए आपको यानी हमको क्या, समय, धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज भैया धैर्य रखना होगा, यानी पेशेंस रखना होगा, समय देना होगा और रोज अभ्यास करना होगा, तब कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए आपके सामने हर समस्या का आपके सामने तरह तरह का समस्या आएगा, उसी समस्या को हम लोग कैसे उसका समाधान कर सकते हैं जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। जैसे पहला है सटीक कारण। क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने के सबसे पहले उसका कारण को खोजना होगा। देखिए क्या बोलता है, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी जो अपनी नौकरी के दौरान बहुत प्रारंभिक चरण में अवलोकन कौशल विकसित करते हैं, वे समस्याओं को जल्दी पहचानने और हल करने में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वे एक नई समस्या की पहचान करने में
तेज होते हैं और अनुभव के आधार पर किसी समस्या के उत्पन्न होने से पहले ही उसका अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं आपको किसी काम में एकदम बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको ये पता हो गया है कि आपको इस काम में ये समस्या आएगी, तो क्या होगा, ये समस्या का आप तुरंत समाधान कर लेंगे अपने अनुभव के आधार पर और सटीक कारण खोज लेंगे। यानी जो समस्या आने वाला है आप उसका पहले ही समाधान खोज के रख लेंगे। अब मान के चलिए मौसम क्या हुआ है, तो ये समस्या आने वाली है कि बारिश होने वाला है, तो जब हम लोग मौसम करते हैं तो क्या करते हैं, छत से सारा कपड़ा लेके आ जाते हैं, यानी समस्या का समाधान हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, डेटा सुझाव और तर्क एकत्र करें। अब डेटा सुझाव और तर्क एकत्र करें, देखिए क्या बोलता है, किसी समस्या की पहचान करने के बाद आपको विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। आपको समस्या के बारे में तथ्यों, आंकड़ों और जानकारी के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। यानी समस्या का समाधान करने के पीछे जो भी डेटा है, जो भी सुझाव है, उसको आप एक जगह कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, डेटा के बारे में आलोचनात्मक बने। अब डेटा के बारे में आलोचनात्मक बने मतलब समझिए, यह पुष्टि करने के लिए कि यह निष्कर्ष साक्ष्य आधारित है या सिर्फ राय है, डेटा को स्रोत और विश्वसनीय की जांच करें। पर्याप्त जानकारी और डेटा के साथ अपनी परिकल्पना का समर्थन करें। तो कहीं ना कहीं आपको पर्याप्त जानकारी जो मिल रही है, जो समस्या का आप समाधान निकाल रहे हैं, तो ये आपको सोचना है कि ये निष्कर्ष है या फिर एक राय है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डेटा है वो क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। फिर है महत्व की पुष्टि करें। अब ये महत्व की पुष्टि करें, समझिए, अपनी जानकारी के महत्व का स्तर और अपने नमूने के आकार की वैधता की जांच के लिए स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस का उपयोग करें, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। जितना भी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम का आप एनालिसिस करो, देखो और इसका सही जानकारी लो। अब हम लोग क्या करते हैं, जेएच एग्जाम प्राइस क्या करता है, जेएच एग्जाम प्राइस की टीम क्या करती है, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा, सबका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और सारा क्वेश्चन को हम लोग उससे भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकालते हैं और वही आप तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग करते कुछ नहीं है, बस पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम लोग को मेहनत करते रहना है और इसी तरह आप लोग को पढ़ते रहते रहना है। अब आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जेएच एग्जाम प्लस को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि हम लोग और भी इसका एनालिसिस करके जो आप लोग के लिए बहुत बेटर हो, वो बेटर से भी ज्यादा बेटर आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, कोई उपाय बताएं। अब कोई उपाय बताएं, समझिए क्या बोलता है, निष्कर्षों की एक सूची बनाए और अंतिम प्रूफ दे, ताकि कौन सा सही है और कौन गलत है। जो सही है आप उस सही का सबको सही सही उपाय बता दे। क्या है समझिए, अंतिम मूल्यांकन में प्रदान की गई जानकारी और डेटा से निष्कर्ष निकालना और समाधान प्रदान शामिल करना है। मूल्यांकन करते समय विशिष्ट समस्याओं के संबंध में पहले से ज्ञान और अनुभव होना बेहतर है। मतलब कि कोई चीज का गलती हो गया, कोई चीज का समस्या आ गया, तो कहीं ना कहीं इतना आपके पास अनुभव आ गया कि समस्या आने से पहले ही आप उसका क्या करें, समाधान, ज्ञान और अनुभव होना बेहतर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग, आप लोग क्या है, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को आप लोग और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले राय ले, परिणामों पर विचार करें, ठीक से रिसर्च करें, चीजों के अधिक जटिल ना करें। ये सब अगर आप जहां से जितना आप जिस चीज में दिमाग लगाइएगा, आपका सोचने का क्षमता भी उसी तरह होते जाएगा।
अब देखो क्या बोलता है, राय ले। अब राय लेने का मतलब क्या है, हम ज्यादातर समस्याओं से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। जो भी समस्या आता है उसको हम लोग अपने दिमाग से ही सोचते हैं। हालांकि अगर हम किसी और के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें निर्णय लेने में आसानी हो सकती है। अब किसी और आप जो सोच रहे हैं और वही सोच आप किसी और से अगर आप लेते हैं कि जैसा आप सोचे उसी तरह कोई और सोचता है तो उससे आप राय और भी अधिक ले ले ताकि आपको समस्या का समाधान करने में आसानी हो सके। मतलब राय लेना आप लोग को सीखना होगा। फिर क्या बोलता है, परिणामों पर विचार करें। अब परिणामों पर विचार करें, समझिए हमारे द्वारा चुने गए प्रत्येक विकल्प के अपने परिणाम होते हैं या समस्या में अन्य शामिल हो सकते हैं। हमें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और परिणामों पर उसका विचार करना चाहिए। हम इंसान हैं, अच्छी स्थिति भी आपके साथ आएगी, बुरी स्थिति भी मेरे साथ आएगी, तो कहीं ना कहीं हर समस्या का, हर स्थिति का परिणाम हम लोग को पहले ही उस पर विचार करना है और आगे बढ़ना है। ठीक से रिसर्च करें। अब ठीक से रिसर्च करने का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए समस्या की जड़ तक जाना अति आवश्यक है। अतः आपको रिसर्च के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। जो भी समस्या आपके सामने आएगी उसकी आपको जड़ तक जाइए, उसके बाद आपको उस समस्या को जड़ से खत्म कीजिए यानी समाधान कीजिए। एंड द लास्ट क्या बोलता है, चीजों को अधिक जटिल ना करें। मतलब चीजों को अधिक जटिल करना हम में से बहुतों में समान है। चीजों के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन अगर आप ज्यादा सोचना शुरू करते हैं तो यह चीजों को मुश्किल बना देता है। एक ही के लिए आप ज्यादा उसी पर फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल बन जाता है। यह क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग कहलाएगी। इसलिए उतना ही सोचे जितना आपके दिमाग में हो सकता है। ज्यादा सोचिएगा तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और डिप्रेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। डिप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जितने भी क्लास है वो सारी क्लास आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, रोज रोज बताता हूं, रोज रोज बताऊंगा क्या कि जेएच एग्जाम प्लस पे तैयारी करवाई जा रही है। लॉन्च हो चुका है पेड ग्रुप का बैच। पेड ग्रुप का बैच 18 जून को लॉन्च हो चुका है। आप लोग देर ना करें, सेमेस्टर 2 की तैयारी मात्र 599 रुपए में जेएच एग्जाम प्लस के द्वारा करवाई जा रही है। मात्र 599 रुपए में जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप की बैच लॉन्च हो चुकी है 18 जून में। 599 में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज प्रोवाइड करवाई जा रही है मात्र 599 में। देर ना करे, जो रोता है जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। इसलिए सोने का समय छोड़िए और जागिए और कुछ अच्छा कीजिए। तो वही है कि हम लोग आप लोग को अच्छा बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 599 में आपकी सेमेस्टर 2 की मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, और उसके साथ जितने भी पेपर है वो सारी पेपर की तैयारी मात्र 599 में। यहाँ लिखिए दिया है ऑल पेपर कंप्लीट कोर्सेज। जितना भी पेपर है वो सारे पेपर को कंप्लीट करवा रही है मात्र 599 में। ये ऑफर पहले 10 विद्यार्थियों के लिए ही है। तो आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द हमारे पेड ग्रुप नंबर में कॉल करके इस नंबर से और पेड ग्रुप में शामिल हो जाएं। सेमेस्टर 2 की तैयारी मात्र 599 में, और सेमेस्टर 4 की तैयारी जेएच एग्जाम प्लस पे सेमेस्टर 4 की तैयारी मात्र 799 में करवाई जा रही है। ये भी इसकी भी बैच 18 जून को लॉन्च हो चुकी है। आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द इस बैच का आप लोग फायदा उठाएं। ये जो ऑफर है पहले 10 विद्यार्थियों तक के लिए
सीमित है। जो छूट गया है उसको टेंशन नहीं लेना है, जो आगे पढ़ना है उसी में आप लोग को फोकस करना है। जो क्लास छूटा है वो क्लास में आप लोग को पेड ग्रुप में फिर से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग देर ना करें और पेड ग्रुप पे जुड़ जाइए। 799 में मात्र सेमेस्टर 4 की तैयारी, मात्र 799 में, यानी सबसे सस्ता में। ये हमारा नंबर है जेएच एग्जाम प्लस का 9631559973 9631559973। इस नंबर पे कॉल करके और देर ना करें और हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास से जुड़ के आप लोग और भी तैयारी और भी पढ़ाई को मजबूत बनाइएगा। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।